नमस्कार, मरुधर बुलेटिन के खास कार्यक्रम न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। न्यूज रूम लाइव में मैं आज एक अहम और बड़ा मुद्दा लेकर आया हूं, जिसे आप सब देखेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से अनुरोध है कि फेसबुक पर कमेंट करते रहें। जैसा कि मैंने 3:50 पर अभी फेसबुक लाइव में जो मुद्दे पर मैं लाइव हूं, उसी मुद्दे के लिए 3:50 पर मैंने औपचारिक घोषणा की थी कि मैं इस मुद्दे पर लाइव आऊंगा। फेसबुक पर मुद्दा है 1 साल, लेकिन नहीं हुआ अभी तक पपला के घपला का उजागर। 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। आज ही से 1 साल पहले पपला गुर्जर उर्फ विक्रम गुर्जर 1 वर्ष पूर्व बहरोड थाने से फायरिंग करके फरार हुआ था। स्कॉर्पियो में 31 लाख रुपए के साथ पपला गुर्जर को रात को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद पुलिस पर धड़ाधड़ फायरिंग करने के बाद पपला गुर्जर फरार हो गया। आज पूरा 1 वर्ष हो चुका है, लेकिन राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि अभी तक पपला गुर्जर का कोई सुराग नहीं लगाते हैं। इससे पहले जब पपला गुर्जर कांड हुआ था, उस समय राजस्थान के पुलिस मुखिया डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने नहीं 3 राज्यों की पुलिस भी पपला गुर्जर को गिरफ्तार करने में लगी थी। अब पुलिस जांच कर रही है, नहीं कर रही, या फिर जांच ठंडे बस्ते में गई। इसी बात को लेकर मैं फेसबुक लाइव पर हूं। जांच कहां है, किस सिरे पर है, और पपला का मुझे भी पता नहीं है कहां है। लेकिन इस मुद्दे में यह बात जरूर है कि 1 साल तक राजस्थान सहित 3 राज्यों की पुलिस को भी यह पता नहीं है कहां है। देश में एक विकास दुबे का एनकाउंटर एक बड़ा ही एनकाउंटर माना गया था। विकास दुबे के एनकाउंटर को लगातार मीडिया ने सुर्खियों में रखा था। विकास दुबे को महाकालेश्वर मंदिर से पुलिस ने मात्र 15 दिवस से कम दिवस में भी गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उस समय नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक राजस्थान सरकार पर ट्वीट के माध्यम से बड़ा हमला किया, जिसमें हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि कहां है पपला। उस समय राजस्थान में कोई सियासी घटनाक्रम नहीं था। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट थे और मुख्यमंत्री आज भी अशोक गहलोत है। उस समय मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत थे। लेकिन जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो सभी मीडिया कर्मियों का यह कहना था कि मीडिया की गाड़ी विकास के पीछे थी, लेकिन एनकाउंटर से एंड टाइम पहले विकास से कहीं ना कहीं परे हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी कि विकास मिल गया। चाहे पकड़ा मध्य प्रदेश पुलिस ने, लेकिन विकास मिल गया था। राजस्थान में अभी तक पपला गुर्जर नहीं पकड़ा है। सीताराम जी हमारे साथ है। सीताराम जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, खबरें टाइप कर रहे हैं। आज क्या खबर लगा रहे हैं आप? पहलवान पपला गुर्जर अपने गुरु का बदला लेने के लिए गुंडा बना, मैं उसे गुंडा कहूंगा, बदमाश बना। उसका एक ही सपना था, मैं मेरे गुरु का बदला लूं। कल कहीं ना कहीं शिक्षक दिवस था और हमेशा गुरु सर्वोपरि होता है, गुरु का बदला लेना चाहिए। लेकिन गुरु का बदला लेने के लिए पपला क्राइम की नगरी में गया था। क्राइम की नगरी में इतना बड़ा गया कि 31 लाख रुपए के साथ उसे बहरोड थाने में पकड़ा था। उसके बाद लगातार उसके अन्य साथियों ने फायरिंग की, कई पुलिस कर्मी चोटिल हुए थे। आखिरकार पपला फरार हो गया, मतलब विक्रम पूरी तरह से फरार हो गया। क्या लगता है राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था कैसी है? 1 साल तक पपला का कोई सुराग नहीं है। आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हुआ था, एनकाउंटर विकास दुबे का हुआ था, कई एनकाउंटर हुए थे, लेकिन पपला का कोई सुराग नहीं है। क्या कारण है? जी बिल्कुल विवेक जी, मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था इस वक्त बिल्कुल पटरी से उतरी हुई है। जब उस वक्त पपला फरार हुआ था, प्रदेश के डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने बोला था 15 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे। आज 1 वर्ष हो गया, क्या हुआ? इससे लगता है कि कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई है। दूसरा सवाल, आप एक मेरे चैनल के वरिष्ठ रिपोर्टर हैं, आपने बताया प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हुई है। 3 राज्यों की पुलिस साथ थी। महेंद्रगढ़ जिले का रहने वाला है, हरियाणा का रहने वाला है, हो सकता है हरियाणा हो सकता है। अगर ऐसा है तो हरियाणा पुलिस भी जांच कर रही है, नहीं कर रही है, नहीं कर रही। अगर कर रही है तो पपला कहाँ है? नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है? 2 सवाल है। नहीं, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो बीजेपी की कांग्रेस सरकार की एक इफेक्ट हो सकता है। क्या इफेक्ट हो सकता है? क्योंकि हरियाणा का रहने वाला पपला है, महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। अगर राजस्थान में घूम रहा है तो कांग्रेस सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? अगर हरियाणा में वो निवासी हरियाणा का है, हरियाणा में है, तो हरियाणा की पुलिस जांच क्यों नहीं कर रही? नहीं, तो हरियाणा में जब बीजेपी सरकार है, जब सरकार से उनको निर्देश नहीं मिलेंगे तो हरियाणा पुलिस क्यों करेगी? राजस्थान में कांग्रेस, जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, राजस्थान सरकार के डीजीपी ने यह कहा था कि हरियाणा सरकार इसकी जांच करेगी। हरियाणा सरकार के सीएम खट्टर का बयान आया था कि हम भी पपला की जांच कर रहे हैं।
क्या भाई उस बयान को देखा जाए तो एक राजनीतिक तौर से भी देख सकते हैं अपन। कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम नहीं करेंगे गिरफ्तार, यही कहेंगे गिरफ्तार। क्या दोनों पार्टियों के राजनीतिक तौर के बयान के कारण देश में इसी तरह क्राइम बढ़ना उचित है अनुचित है? नहीं, वैसे तो अनुचित है जी, लेकिन करना चाहिए। हरियाणा पुलिस को भी जांच करनी चाहिए। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस को भी जांच करनी चाहिए, यही सीताराम जी ने बताया। मेरे सहयोगी थे सीताराम जी, मैं वापस सीताराम जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि पपला गुर्जर है, महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। हालांकि दोनों ही प्रदेशों में अलग अलग दलों की सरकार है। ऐसे में कहीं ना कहीं यह भी लग रहा है कि पपला राजनीतिक षड्यंत्र के कारण अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। पपला गुर्जर एक नामी बदमाश है। आनंदपाल सिंह एनकाउंटर के बाद राजस्थान में अभी तक कोई बड़ा एनकाउंटर नहीं हुआ है और मैं एनकाउंटर का समर्थन भी नहीं करता हूं। आरोपी को जिंदा पकड़ना ही सरकार का एक ऐतिहासिक कदम होता है। अभी तक पपला गुर्जर को गिरफ्तार नहीं करना सरकार की एक बड़ी नाकामी सामने आ रही है। क्या लगता है कानून व्यवस्था किस स्टेज पर है राजस्थान में? लगातार दिनों दिन बलात्कार के, दिनों दिन मारपीट के, दिनों दिन दुष्कर्म के अनेक मामले सामने आ रहे हैं। हजारों एफआईआर हो रही है, एफआईआर के बाद एफआईआर लगनी है। क्या लग रहा है किस स्टेज पर है कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था जब राजस्थान की सरकार आपने देखा था पिछले 32 दिन से बाड़ेबंदी में थी। जी, मैंने नहीं देखा, आप भी एक पत्रकार है, आपने भी देखा होगा। आपका नजरिया क्या है, मेरा नजरिया क्या है? तो मैं उस नजरिए से देखता हूँ कि सरकार पहले स्तर नहीं थी, तो सरकारी स्तर नहीं रहेगी तो कानून व्यवस्था कैसी होगी? क्या लगता है सरकार को मजबूत? क्या लगता है गृह मंत्रालय अशोक गहलोत के हाथ में सही है नहीं है? नहीं, मैं उस पर कोई सवाल नहीं करना चाहूंगा। आपके हिसाब से सवाल नहीं, मैं आपके मेरे हिसाब से पत्रकार किसी है। एक अनडिपेंडेंट क्या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्रालय ढंग से संभाल पा रहे, नहीं संभाल पा रहे? आपका नजरिया? मुख्यमंत्री के पास अनेक जिम्मेदारियां होती है, तो क्यों ना मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय किसी अन्य व्यक्ति को दे दे? किसको? सचिन पायलट को? नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगा पायलट साहब को, और भी कई। क्या लगता है कयास क्या लगाए जा रहे? कयास मतलब कैसे? अपने नजरिए से कयास क्या लगाए जा रहे हैं? सचिन पायलट गृह मंत्री बन सकते हैं, नहीं बन सकते? नहीं, अभी उनका बाड़ाबंदी खत्म हुई है, दोनों में वो असम जश्न था, वो खत्म हो गया जी। तो अब राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, तो हो सकता है किसी अन्य को चला जाए। पायलट के आपने मेरे से कहा था कि एक ही व्यक्ति के पास दो जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपका मैं समर्थन करता हूँ। राजस्थान में अशोक गहलोत के पास गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री दोनों ही मंत्रालय है, लेकिन पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में गृह मंत्रालय गुलाब चंद्र कटारिया के पास था। राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। उसके बाद भी आनंदपाल सिंह उसी पुलिस के फरार हुआ था जिस पुलिस से आज पपला हुआ है, लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढ लिया था। क्या लगता है पुलिस के हाथ से आरोपी फरार कैसे होता है? जब गृह मंत्री अलग था उस समय ही पुलिस के हाथ से आरोपी फरार हुआ था, और आज गृह मंत्री एक है उसके बाद भी फरार हुआ। सुधार नहीं हुआ, क्या कारण है? जनता ने सुधार के लिए मतदान किया लेकिन सुधार नहीं हुआ, क्या कारण है? यही राजनीति। क्या ऐसे मामलों में राजनीति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसे मामलों में। जहां तक कि मेरा मानना है कि पूर्ववर्ती सरकार को राजस्थान की जनता ने इसीलिए बदला था कि उन्हें कहीं ना कहीं उन पर से विश्वास उठ चुका था, और विश्वास उठ चुके जाने के कारण ही उन्हें सत्ता परिवर्तन जैसा एक भयानक रूप देखने को मिला। लेकिन राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री अलग अलग हाथों में थे, उसके बाद भी आनंदपाल सिंह लगातार पुलिस के हाथों से फरार हुआ था, भागा था। पुलिस ने भगाया नहीं भगाया मैं इसकी बात नहीं करूंगा, इसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आनंदपाल सिंह फरार जरूर हुआ था। उसके बाद अब बात आती है पपला की। पपला दूसरी सरकार आने के बाद भी फरार हो गया, यानी दोनों सरकारों की कानून व्यवस्था एक ही जैसी नजर आ रही है। आज के फेसबुक लाइव में इतना ही, किसी और मुद्दे पर है आपके सामने होऊंगा जल्द उपस्थित, लेकिन यह जरूर है कि अभी तक पपला नहीं पकड़ा है और पुलिस ने इस पर अहम जांच भी कोई नहीं की है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ विवेक सिंह जादौन, देखते रहिए मरुधर बुलेटिन।